नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। मूल नक्षत्र प्रातः 9:47 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। गंड योग बालव करण है। बातों की पंचांग की चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:13 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 19 दिसंबर दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में है। शुक्र का संचरण तुला में है, तो वहीं सूर्य और मंगल युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा और बुध, जहां कि बुध भी वक्र अवस्था में है, युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में इस समय दो ग्रह गुरु और बुध, जो कि एक दूसरे से नवम पंचम योग में है, वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा 9:47 तक केतु के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। तो शुक्र के नक्षत्र में अर्थात सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सौम्यवार गुरुवार, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। और मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 19 दिसंबर दिन मंगलवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 10:50 से दोपहर 1:19 के बीच मिल रहा है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखना और समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं यहाँ ऊपर, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस देख डालिए और फिर मैं दावा करता हूं आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और भी बहुत से प्लेलिस्ट हैं जिसे आप देखिए,
और मैं हर दिन राशिफल में एक से बढ़कर के एक सूत्र बताया करता हूं। लीजिए आज ही का सूत्र ले लीजिए। मैं दावा करता हूं आज से पहले ऐसा सूत्र आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इस नजरिए से किसी ने नहीं समझाया होगा, यहां तक कि संभवतः किसी ग्रंथ में भी आपको देखने को न मिले। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसे बताने समझाने वाला मैं हूं, लेकिन इस तरह से समझाया आपको कभी नहीं गया होगा। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हमारे ऋषियों की बात ही अद्भुत है। वो कमाल के थे। उन्होंने ज्योतिष में जिन ग्रहों को जहां कारक अकारक बताए, वो कोई सामान्य बात नहीं है, वो हमारी कल्पना से परे है। जब आप इस पर मंथन करते हैं तो हर दिन इसमें से कुछ नया आपको निकल करके मिलता है। अब आज ही का विषय लीजिए, इस नजरिए से आप जरा इस विषय को समझिए। मैं ये राशिफल है, जितना इसमें समझा सकता हूं समझाऊंगा, बाकी भविष्य में इस विषय पर आपको बृहत रूप से कोई वीडियो बना करके अवश्य बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, आप ग्रहों की जो कारक स्थिति है वो असल में कोई आम स्थिति नहीं है, वो एक बेहद गहरा रहस्य है। इतना गहरा कि आप समझेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और इसको समझाने के लिए आज मैं शनिदेव का उदाहरण लेता हूं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव को अति विशिष्ट कारक जन्म कुंडली के षष्ठ में माना गया है। क्यों माना गया, इस पर मैं पूर्व में कई वीडियोज आपको बना चुका हूं। अभी हाल फिलहाल में बताया था कि शनि क्यों षष्ठ में ही सबसे अच्छा फल दे पाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब इस विषय को समझने के लिए थोड़ा सा एक और जानकारी आपको होना चाहिए कि जन्म कुंडली में 4 त्रिकोण बनते हैं। आपको पता है, आप जानते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और वैराग्य अथवा मोक्ष त्रिकोण। जन्म कुंडली का जो 6वां भाव आप जानते हैं, ये धर्म त्रिकोण का षष्ठ भाव है। ये धर्म त्रिकोण का षष्ठ भाव है। अब यदि आपको जन्म कुंडली के अर्थ त्रिकोण का षष्ठ भाव देखना हो तो वो कौन सा होगा? तो अर्थ त्रिकोण का षष्ठ भाव जन्म कुंडली का तीसरा भाव है। जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है वो अर्थ का लग्न है। 4, मैंने बताया ना कि 4 केंद्र जो भाव हैं वो एक एक लग्न का निर्माण, एक एक लग्न का एक त्रिकोण का निर्माण करेंगे। तो जो 10वां भाव है वो अर्थ त्रिकोण का लग्न है और उसका षष्ठ यदि आप देखेंगे तो कुंडली का तीसरा भाव होता है। आप जानते हैं शनिदेव तीसरे भाव में भी कारक होते हैं। प्रिय दर्शकों, अब तीसरा त्रिकोण है काम त्रिकोण और यह जन्म कुंडली का 7वां भाव होता है। यहां से अगर आप देखेंगे तो लाभ भाव काम त्रिकोण का 5वां भाव और तीसरा भाव काम त्रिकोण का 9वां भाव होता है। अब इससे भी यदि षष्ठ देखेंगे तो कुंडली का 12वां भाव होता है। यहां भी शनिदेव कारक होते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बचा वैराग्य भाव, वैराग्य त्रिकोण। जन्म कुंडली का जो 4था भाव है वो वैराग्य त्रिकोण का लग्न है। यानी देखें तो कुंडली का अष्टम और द्वादश, अष्टम भाव जो है वैराग्य त्रिकोण का 5वां है और 9वां 12वां भाव है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है ये वैराग्य त्रिकोण का षष्ठ भाव है। अब आज का जो सूत्र मैं आपको समझाने जा रहा हूं, शनिदेव को षष्ठ में कोई, 9वां में कोई विशेष कारक नहीं माना गया है, लेकिन 9वां में शनिदेव क्या करते हैं जरा ध्यान से सुनिए और आप तब समझेंगे हमारे ज्योतिष के गहरे रहस्य को ऋषियों ने क्या अद्भुत तथ्य बताया और समझाया है। बीते दिनों राशिफल में मैंने धर्म त्रिकोण की चर्चा की थी तो कुछ दर्शकों ने कहा कि आप शुभ ग्रह की चर्चा करें, जबकि शनिदेव कुंडली के 9वां में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। आपने सुना होगा, मैंने इस पर वीडियोस बना रखा है। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के 9वां में ही शनिदेव थे। ये शनिदेव षष्ठ में कारक होते हैं और जरा इस सूत्र को समझिए। मैं दावा करता हूं आपको आनंद आ जाएगा अगर ज्योतिष थोड़ा भी आप समझते हैं। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं शनिदेव जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं। अब जरा वैराग्य त्रिकोण के षष्ठ में शनिदेव के प्रभाव को एक बार समझने का प्रयत्न करिए। जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है वही वैराग्य त्रिकोण का षष्ठ भाव है। अब शनिदेव जहां बैठते हैं उस जगह की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। अब गौर करिए कि जब जन्म कुंडली के शनिदेव 9वां में होंगे तो किस चीज की वृद्धि करेंगे? आप जानते हैं भाग्य की, लेकिन असल में देखा जाए तो वो वैराग्य त्रिकोण का षष्ठ है, तो वैराग्य की वृद्धि भी करेंगे यहां पर।
जैसे षष्ठ में बैठ करके शत्रु की वृद्धि करते हैं, यहां पर अगर देखा जाए तो वैराग्य त्रिकोण में बैठ करके उदासीनता की वृद्धि करेंगे, जातक के अंदर उदासीनता जागृत करेंगे। अब ये उदासीनता जागृत हो जाए इतना आसान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ओर काम और कामनाओं का बीज बोया हुआ है, अर्थ का बीज बोया हुआ है, तो पहले इसको मारना जरूरी है। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि कहां पड़ेगी? जब शनिदेव कुंडली के नवम में होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर। वो काम त्रिकोण का पंचम भाव है। शनिदेव जहां दृष्टि डालते हैं वहां विच्छेद कर देते हैं। तो काम त्रिकोण पर उनकी पहली दृष्टि होगी तो कामनाओं से वो विच्छेद करने का काम करेंगे। दूसरा अगर देखें तो शनिदेव की सातवीं दृष्टि कहां पड़ेगी? तीसरे भाव पर पड़ेगी। काम त्रिकोण का वो नौवां भाव है। पूरी तरह से काम का मर्दन कर दिया इन्होंने। समझ में आई बात? प्रिय दर्शकों, ये जन्म कुंडली के बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन का भी है, इनसे भी वंचित करेंगे। सीधी सी बात है, जब रिश्तों से दूर करेंगे तभी तो व्यक्ति एकाकीपन में जाएगा। अरे भाई, जीवन साथी अपमानित करे तो भाई बहन याद आ जाते हैं, और भाई बहन भी दूर हो जाए तब तो कोई नहीं, तो कोई नहीं। अब कमाल देखिए, इतने से बात खत्म नहीं हुई। अभी शनिदेव ने काम त्रिकोण को मारा, वैराग्य जागृत कर रहे हैं नवम में बैठ करके, पर काम त्रिकोण को मारा है। अर्थ अभी भी बाकी है जो अनर्थ का कारण बनने वाला है। जन्म कुंडली का जो छठवां भाव है वो अर्थ त्रिकोण का नवां भाव है। नवम भाव से क्या होता है? नवम भाव से भाग्य की उत्पत्ति होती है। हमारे कृत कर्मों का भाग्य जो आगे चल करके पुनः प्रारब्ध बनेगा। भाई, हम अच्छा कर्म करेंगे तो वही हमारे लिए आगे भाग्य के रूप में आएगा। तो अर्थ त्रिकोण का नवम भाव है कुंडली का षष्ठ भाव। शनिदेव की 10वीं दृष्टि वहां पर जाकर के पड़ती है। वो लाभ भाव पर दृष्टि डाल करके ऑलरेडी पहले आपके काम त्रिकोण को मारे हैं, लाभ को रोके हैं। षष्ठ भाव पर दृष्टि डाल करके शनिदेव ने एक और कमाल का काम कर दिया। क्या? आपके अर्थ आगमन के रास्ते को ही उन्होंने बाधित कर दिया। आप गौर करिएगा, षष्ठ भाव जो है वो एक तरह से बीज है। जन्म कुंडली का छठवां भाव शत्रु का भाव कहा गया। मैं हमेशा कहा करता हूं, ज्योतिष वेद का नेत्र है। हम जिस ज्योतिष की बात कर रहे हैं ये ज्योतिष का स्वरूप ही नहीं है। ये तो केवल और केवल भुलावे और भटकावे के लिए है। आम लोगों को, जनमानस को इसी में वो सुख मिल रहा है कि अपने बारे में जान ले कि हम कितने भाग्यवान हैं ना। असल कुंडली को जिस दिन समझने का प्रयत्न करेंगे वो तो एक अलग ही रहस्य लिए हुए है। अब वो है जन्म कुंडली का षष्ठ भाव जो धन त्रिकोण का, अर्थ त्रिकोण का नवम है, और नवम से ही प्रारब्ध बनता है, भाग्य बनता है। शनिदेव उससे भी आपको वंचित करती है। तो काम से गए, धन से भी गए, बचा का क्या? वैराग्य, जहां बैठ करके उसकी वृद्धि कर रहे हैं। फलतः यदि कुंडली के नवम में शनिदेव हों तो जातक को वैराग्य वाले बना देते हैं, और निसंदेह फिर ऐसा जातक। अब वैराग्य वृत्ति, मैंने इस पर भी कई सारे कार्यक्रम बनाए हैं कि केवल वैराग्य वृत्ति में भी देखा जाए तो जब तक सांसारिक मोह माया से व्यक्ति को विरक्ति नहीं मिलेगी तब तक वो धर्म की ओर भागेगा कहां। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जन्म कुंडली में और भी बलवान ग्रह स्थितियां, जहां जातक के पास बाकी की चीजें उत्पन्न हो रही थी, उसके पास थीं, पर फिर भी उसका वैराग्य जागृत हुआ। उदाहरण मैं हमेशा धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज का दिया करता हूं कि सब तरफ से संपन्न परिवार में होने के बावजूद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। यहां तक कि जब वो अपने साधना के मध्यकाल में थे तब उनको शंकराचार्य की उपाधि यानी शंकराचार्य बनने के लिए भी कहा गया, तो उन्होंने कहा जब मैंने सब कुछ त्याग दिया तो अब ये पदवी लेकर के शंकराचार्य बन करके मैं फिर उसी जाल में फंस जाऊं। तो ये उनका वैराग्य त्रिकोण जागृत था, ये वैराग्य उनका जागृत था। ज्योतिष अद्भुत है। जब इसके रहस्य में आप उतरेंगे, प्रिय दर्शकों, बात केवल इसी ग्रह की नहीं है, और सभी ग्रहों की है। वो जिस भाव में कारक हैं वो केवल आम चर्चा नहीं है। हम तो केवल अपने लाभ के लिए देखते हैं कि हमारी कुंडली में कितने कारक ग्रह बैठे हैं, हम कितना कमाने वाले हैं पैसा। वो असल में बड़ा अद्भुत रहस्य है जिसे हम कभी जानने का प्रयत्न ही नहीं करते। आप आजमा करके अब देखिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। और हाँ, इस विषय पर आगे भी अभी चर्चा होगी। संभवतः मैं अलग कुंडली लेकर के आऊं तो समझाऊं, बाकी वैसे मेरे दर्शक तो जान ही जाते हैं, समझ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से नवम में है और नवम में चंद्रमा केतु और क्रमशः फिर शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट बढ़िया है दिन आपके लिए। आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है दिन, भाग्य का सहयोग मिलेगा। और सबसे पहली बात तो यह है कि आप पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर कहीं घर से बाहर जाएगा और कोई काम करेगा, सफलता मिलेगी। बस जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा और अपना व्यवहार इतना संतुलित तो अवश्य रखिएगा कि जिससे आपके व्यवहार से कोई नाराज ना हो। धन कमाने के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। यात्रा आज कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद है और क्रोध से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ। बाकी मेष की गृहिणियों को जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। बाकी मेष के और जातकों के लिए अगर ऐसे देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के देखें तो मेष राशि के जातकों के लिए हर तरह से दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। और निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके भी पक्ष में है। बस मधुमेह इत्यादि है या ब्लड प्रेशर से परेशान है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाइए। परिवार का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर जो भी काम आप करना चाहते हैं करिए। बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी काम करिए ईमानदारी के साथ करिए। शाम होते होते परिस्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, बस स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए। आज देवी के मंदिर में जाकर के एक जलदार नारियल देवी के चरणों में अर्पित कराइए। और हाँ, बिना सोचे समझे जहां जरूरत न हो वहां भी बोलने से बचिए। जीवन साथी से मदद मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात कहूं तो मेहनत के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी। बल्कि मैं तो कहूंगा मेहनत थोड़ी ज्यादा अगर कर दे तो अच्छी सफलता मिलेगी। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कफ जन्य रोग जिनको है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश भी आप करें। मिथुन के जातकों की बात करूं तो आप अपने आज अधूरे कार्य पूरे करिए और या फिर जो भी करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए। सहयोग मिलेंगे और सभी कार्य आपके पूरे भी होंगे। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा। आज भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर के उनके मंदिर की 4 प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। दिन वैसे ही अच्छा हो जाएगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतने वाला है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। पार्टनरशिप में यदि व्यापार करते हैं तो अच्छा रहने वाला है दिन। व्यापार में तेजी आने से विशेष लाभ होगा। ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आज प्रयत्न शुरू करिए। बहुत अच्छा है दिन। पर बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद है और प्रेमी से सहयोग मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों की यदि हम बात कर लें तो कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं तो शांति से पहले विचार करना होगा। बड़ा कदम उठाने के लिए दिन ठीक नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। अच्छी बात यह है कि परेशानियां आएंगी तो उससे मुक्ति भी आपको मिलेगी, पर परेशानी आएगी, सचेत रहिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। ईमानदारी के साथ काम करना होगा और काम का बोझ थोड़ा पर होने वाला है। सचेत होकर के संभालिए। बाकी व्यापार में वैसे सफलता मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करेगा। वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी से आपको पूरी तरह से सहयोग मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। असमंजस की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार रहने वाली है। और कर्क की गृहिणियों को भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। कुल मिलाकर के देखें तो सावधानी के साथ ही आज के दिन को व्यतीत करिए। दिन अच्छा नहीं है और घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। संतान पक्ष से कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि आपको चिंतित करे। आज की परेशानियों से बचने के लिए एक लाल पुष्प भुवन भास्कर को अर्पित करिएगा प्रातःकाल। इससे आपको फायदा मिलेगा। और हाँ, कार्यक्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ये न के न प्रकारेण वाला कदम मत उठाइएगा कि चाहे सामने वाले का नुकसान हो जाए अपना फायदा, ऐसा नहीं। इससे आपको नुकसान आपको बाद में होगा। और वातावरण भी कार्यस्थल का थोड़ा सा आज गहमा गहमी वाला हो सकता है, सचेत रहिएगा। साझेदारी में यदि काम करते हैं तो बहुत सावधान रहना होगा और जरूरत से ज्यादा बोलने से आपको बिल्कुल बचना है। यह आपके हित में नहीं है। वैसे देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन ठीक है। प्रेम संबंध में थोड़ी अनबन की स्थिति है तो सावधानी बरतिए।
बाकी सिंह की जो गृहिणियां हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और काम में आपका भी मन नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं किसी तरह की चिंता आपको रहने वाली है। लकी अंक अब हो सकता है संतान पक्ष से ही हो। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों की यदि बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। आप जहां भी रहेंगे लोग आपसे प्रभावित होंगे। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दिन अच्छा है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर भी है तो दिन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आज जरूर करिए, दिन और अच्छा होगा आपके लिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित यदि कहीं कोई चिंता थी, कोई कानूनी अड़चन या परेशानी थी, वो दूर होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी की सलाह से आपको फायदा मिलने वाला है। किसी पुराने मित्र की मदद से भी आपका काम बनने वाला है। पारिवारिक जीवन में कहीं कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो कन्या के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी तरह की कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। हाँ, ये जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा ना हो। पढ़ाई को लेकर के जरा सचेत रहिए, नहीं बाद में पछताना पड़ जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। बात तुला की करें तो दिन बहुत ही बढ़िया है। तुला के जातक आज घर के आसपास कहीं मदार का पौधा हो तो उसकी जड़ को जल से अवश्य जाकर के सींच दें। सफलता मिलेगी और किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे थे उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। बड़ा फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में किसी भी तरह से प्रमोशन इत्यादि का ऑफर अगर मिल रहा है तो उसको स्वीकार करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और जमीन जायदाद से संबंधित यदि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए सफलता आपको मिलने वाली है। आपके सोचे हुए सभी कार्य एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई विशेष चिंता नहीं करनी है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर तरह से बहुत अच्छा है। गृहिणी है तो भी आपके लिए दिन मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश अवश्य करिए। तो यही वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बढ़िया है। आपको भी आज का काम कल पर नहीं टालना। परिस्थितियां आपके पक्ष में। हालांकि एक अच्छी बात तो है, इसको अच्छा ही कहूंगा, खर्च आज थोड़ा ज्यादा होगा, खुद पर ही होगा। बस इतना ध्यान आपको रख लेना है कि व्यर्थ न हो। और इतना और भी कि गलत खान पान, मद्यपान, मांसाहार, इन चीजों पर अगर खर्च हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतेगा। आपका व्यवहार भी आज लोगों को पसंद आएगा, जिसके चलते आपको लाभ मिले, सहयोग मिले। उच्चाधिकारी भी आज आपसे प्रभावित रहेंगे। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। और आज वृश्चिक राशि के जातक किसी भी तरह के काले रंग का वस्त्र धारण न करें। अब जिनका काम ही ऐसा है, वकील हैं आप या देखा जाए तो टीटी इत्यादि हैं, आपको पहनना ही है तो अलग बात है, नहीं तो काले रंग का वस्त्र आज ठीक नहीं है आपके लिए पहनना। और हाँ, वाणी पर नियंत्रण रखिए। केसर का तिलक अपनी जुबान पर आज अवश्य लगा लीजिएगा। बाकी दिन अच्छा है। धन लाभ के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचार, नेगेटिव वाणी, इससे आपको बस बचना है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता है तो जीवन साथी का सहारा आपको मिल जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। गृहिणियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के दिन ठीक है। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल है। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आप दे रहे हैं, सफलता मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश आप करिए। धनु के जातकों को थोड़ा सावधान रहना होगा। सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारधारा बनाकर के ही आगे बढ़िए। कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। संघर्ष करना होगा तब जाकर के सफलता मिलेगी। आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाइए और तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित कर दीजिएगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की नकारात्मकता उत्पन्न हो रही थी वो दूर हो जाएगी। बाकी अगर नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो प्रयास बढ़ाइए। फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है अगर आप प्रयत्न करें। और हाँ, सावधानी के साथ कदम नहीं उठाया तो आर्थिक हानि का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सावधान रह करके काम करिए। जल्दबाजी या अति उतावलेपन में आकर के कोई कदम मत उठाइए। बाकी जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, आपको सफलता मिलेगी। और सभी धनुराशि के जातक, विशेष करके गृहिणियां, आज अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखें। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दिखाई पड़ रही है। पेट से संबंधित परेशानी, खान पान पर नियंत्रण, बासी भोजन से बचिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से भी आपको बचना चाहिए। मकर के जातकों का दिन सामान्य रहने वाला है, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। कोई बड़ी समस्या है
जिसमें आप उलझे हुए हैं तो उसको सुलझाने का आपको प्रयत्न शुरू करना चाहिए। बाकी वैसे देखा जाए तो ठीक है, अपनी प्रतिभा दिखाने का आपको अवसर मिलेगा और जो भी अवसर मिल रहा है उसका लाभ उठाइए। छोटी मोटी रुकावटें आएंगी और आप उनको आसानी से पार कर ले जाएंगे। कुल मिलाकर के देखें तो दिन को बेहतर बनाने का आपको प्रयत्न करना होगा और सभी मकर राशि के जातक आज हो सके तो तुलसी की माला हनुमान जी को जाकर के अर्पित करें। ये आपको बहुत फायदा देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर कहीं कोई परेशानी चली आ रही थी वो परेशानी दूर होगी। और यात्रा अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिएगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपको विशेष फायदा देने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। हालांकि एक बात बता दूं कि इधर की बात उधर मत करिए और अपनी कोई गोपनीय बात किसी से शेयर मत करिए। गुप्त बात शेयर करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, उसका परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएगा। बाकी दोस्तों का साथ मिलने वाला है मकर राशि के जातकों के लिए और स्वास्थ्य के मामले में बहुत सावधानी जरूरी है। पेट के नीचे के हिस्सों में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से आप कर सकते हैं। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पूरा दिन जो भी बड़ा फैसला करना है, जो भी महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं, अवश्य करिए। आज हल्दी का आटे का दिया बना करके जिसमें थोड़ा हल्दी मिला लेना है। आटा को गूंथते समय उसमें एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए और एक दिया बना लीजिए। उस दिए में घी डाल करके बत्ती जला लीजिए। बत्ती लंबी हो या सीधी गोल कैसी भी बना करके और देवी के मंदिर में जाकर के चौखट पर जला दीजिए। कामना आपकी पूर्ण होगी और कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह से धन से संबंधित यदि समस्या का आप सामना कर रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, आपको सफलता मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। इनकम में वृद्धि के योग है, आज का प्रयोग कर लीजिएगा। आय में वृद्धि हो जाएगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था उसके वापस आने का संयोग बन जाएगा, या आप किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उस समस्या से आपको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। बाहर के भोजन से आपको पूरी तरह से बचना है। बाहर का भोजन आपके लिए ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं आपके लिए बढ़िया कहूंगा। प्रेमी के साथ संबंध मधुर रहने वाला है, बल्कि किसी पुरानी बात को लेकर के तनाव या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर कहीं कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। आज गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। संतान पक्ष से किसी बात को लेकर के यदि आप चिंतित थी तो वो चिंता दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात कर लें तो आपका दिन भी आज सफलता प्रदान करने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए, कार्यक्षेत्र में विपरीत का सम्मान करिए। विशेष करके अगर आपकी बॉस कोई महिला इत्यादि है उनका विशेष रूप से सम्मान करिए। सोचे हुए काम आपके बनने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं। नौकरी, व्यापारी वर्ग सबके लिए बढ़िया है। तालमेल बना रहेगा। हर काम को आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग मिलेगा। कोई अतिरिक्त कार्य भी मिल सकता है जिसको करके आपको अच्छा लाभ मिले। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता नहीं। ऋण से ग्रसित है तो मुक्ति के लिए आपको मार्ग मिलने वाला है। और आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए उससे बाहर निकलने का मौका आपको मिलेगा। बस कोई गैर कानूनी कार्य मत करिएगा, नहीं फंस जाइएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक कहूंगा। गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा। कोई उपहार मिलने वाला है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई विशेष चिंता नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।